मिस्ट्री और रहस्य में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या होगा सीमा हैदर का? क्या सीमा को जाना होगा सीमा पार? सचिन सीमा हैदर को लेकर छिड़ी नई बहस। वकील ने बताया नियम। नमस्कार, मेरा नाम केसी चौधरी है। मैं आपके लिए रोजाना मर्डर मिस्ट्री रहस्य में कहानी लेके आता हूँ, जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। इस समय जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उस पर कुछ वीडियो में ला रहा हूँ बना के। इसी बीच खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कहानी से सभी वाकिफ ही होंगे। किस तरह वो पाकिस्तान से भारत आई, यहाँ पर नाटकीय ढंग से सचिन, जो कि उम्र में बहुत छोटा है, उससे शादी करके फिलहाल में उत्तर प्रदेश में मेरठ में रह रहे। लेकिन पहलगामा में आतंकी हमला होने के बाद सरकार की सख्त कदम है कि पाकिस्तान के वीज़ा पर जो यहाँ टूरिस्ट है उन्हें वापस उनके देश भेजा जाए। तो फिर क्या होगा सीमा हैदर का? चलिए देखते हैं क्या है ये कहानी। मेरठ उत्तर प्रदेश में सीमा हैदर इस समय रह रही है। पहलगाम आतंकी के बाद सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। सार्क वीज़ा छूट के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं भारत में पहले से मौजूद ऐसे पाकिस्तानी नागरिकों को एक हफ्ते के भीतर में देश छोड़ना होगा। इसी बीच एक बार फिर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है कि पाकिस्तान से आई सीमा हैदर का अब क्या होगा, जिसे लेकर सीमा हैदर के वकील एपी सिंह का बयान सामने आया है। देखिए वो क्या कहते हैं। उन्होंने बताया कि सीमा हैदर ने हिंदू धर्म अपनाकर रीति रिवाज से सचिन के साथ शादी की। सीमा के डॉक्यूमेंट्री भारत सरकार गृह मंत्रालय में एटीएस के पास जमा है, जिसकी जांच की जा रही है। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति के पास भी उनकी याचिका लंबित है। सीमा सरकार के सभी नियमों का पालन कर रही है। वहीं दूसरी ओर सरकार की तरफ से मामला भी दर्ज हो सकता है सीमा हैदर के खिलाफ। वैसे तो सीमा हैदर भारत में बिना किसी वीज़ा या पासपोर्ट के पहुंची थी। उसका मामला कोर्ट में अभी भी लंबित है। सीमा हैदर ने भारतीय नागरिक सचिन मीना से शादी कर ली है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में सीमा के खिलाफ रिपोर्ट दायर कर सकती है, तो उन्हें बिना किसी वीज़ा या पासपोर्ट के भारत आने पर सज़ा भी हो सकती है, या फिर वापस पाकिस्तान भेजा जा सकता है। क्या होगा इसमें? क्या होगा सरकार का फैसला? क्या वाकई में सीमा हैदर पाकिस्तान जाएगी या फिर वो यहीं पर रह जाएगी? ये इसके पीछे आने वाले समय में जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल कहानी में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। इजाज़त दीजिए। नमस्कार। और सुनिए सीमा हैदर के वकील एपी सिंह का बयान आपके मोबाइल स्क्रीन पर। विगत दिवस बहुत ही दुखद आतंकवादी घटना पहलगाम श्रीनगर में पाकिस्तान के द्वारा साजिश और षड्यंत्र के तहत हमारे निर्दोष निहत्थे जो सैलानी टूरिस्ट गए हुए थे, घूमने गए हुए थे, हनीमून मनाने गए हुए थे, कश्मीर की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने गए थे, और वहां पर दुखद घटना हुई, जिस संबंध में सीमा अपनी बेटी और खुद बीमार होने की वजह से अस्पताल में होने के बावजूद बहुत दुखी हुई, बहुत परेशान हुई, क्योंकि सीमा पाकिस्तान से सनातन धर्म ग्रहण करके नेपाल पहुंची थी। नेपाल में सचिन मीना के साथ विवाह करके भारत आई। भारत में भी शादी हुई और शादी के बाद पिछले माह उसने भारत में एक बेटी को जन्म दिया है। और भारत सरकार ने इस संबंध में जो निर्णय लिया है, सार्क वीजा टूर के संबंध में, जो बहुत अच्छा निर्णय है, आतंकवाद खिलाफ निर्णय है, लेकिन सीमा के मामले में सीमा के सारे डॉक्यूमेंट्स
माननीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार और एटीएस के पास जमा है। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का याचिका लंबित है। सारे आदेश जो सीमा माननीय अदालत ने दिए थे जमानत के दौरान, उत्तर प्रदेश की माननीय अदालत के द्वारा जो आदेश सीमा को जमानत के समय दिए गए, उनका पूरी तरह से पालन कर रही है। उसी आदेश के अनुसार अपनी ससुराल में रबुपुरा में रह रही है, कानून में विश्वास रख रही है। पूरी तरह से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार और माननीय अदालत का पूरी तरह से अक्षरशः पालन कर रही है। और इसी तरह इस विश्वास के साथ कि पूरे आदेशों का भविष्य में भी पालन करती रहेगी। वो स्वयं इस घटना से दुखी है, अपने बच्चों के साथ है, शरण के आधार पर है। यही हालात उसके साथ भी थे और आज भी हो रहे हैं कि सीमा सचिन मीना और स्वयं मुझे भी पाकिस्तान के लोग यही षड्यंत्रकारी आतंकवाद में विश्वास करने वाले मारने का धमकी, काट डालने की धमकी, टुकड़े कर देने की धमकी, बर्बाद करने की धमकी मुझे और सीमा के परिवार और बच्चों को लगातार दी जा रही है। सोशल मीडिया के द्वारा भी दी जा रही है और इस संबंध में भी आगे कार्रवाई की मांग भी समय समय पर की गई है। लेकिन हम लोग सीमा सचिन मीना और वो पूरी तरह से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार का विश्वास और उनके पूरी तरह से आदेशों का पालन करेंगे। पहलगाम की घटना से पूरी तरह से सभी दुखी है और माननीय अदालत का आदेशों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा, शांतिपूर्वक, कानून में विश्वास रखते हुए। और सीमा सचिन मीना को भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की सबका साथ, सबका विकास, सबके न्याय के साथ सीमा शरण के आधार पर आई हुई, क्योंकि सीमा को तो वहां मार डालने, काट डालने की धमकी दी जा रही, इस आधार पर यहाँ